दोस्तों, कंपटीशन क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये एलईओ और सेरिकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 1 है। और ये सारे क्वेश्चन जो भी इसमें हैं वो एनसीईआरटी के बेसिस पे बनाए गए हैं। तो आप सभी इसको जरूर देखिए और पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की पदानुक्रम में हम जैसे जैसे जाति से संघ की ओर जाएंगे तो सामान्य लक्षणों की संख्या क्या होगी? कम होती है, अधिक होती है, समान रहती है या अधिक या कम हो सकती है? तो क्या होता है, जब हम एक वर्ग की पदानुक्रम में जाति से संघ की ओर जाना, मतलब होता है कि जाति मतलब स्पीसीज है, संघ मतलब फाइलम है। ठीक है, सॉरी किंगडम। संघ से जाति की ओर जब हम जा रहे हैं तो क्या होगा, तो जब भी हम जा रहे हैं किंगडम से स्पीसीज की ओर, तो यहाँ पे को क्या होता है, संख्याएं क्या हो जाती है, सामान्य जो लक्षण होता है वो क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाता है। तो इसका पहला आंसर सही होगा। ठीक है, दूसरा है आपका, पादप वर्गीकरण हेतु उपयुक्त इकाइयों में से निम्न में से कौन सा प्रत्यय वर्गीकरण की कुल यानी कि फैमिली को बताता है? इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो पौधे के बेसिस पे फैमिली को बताता है? तो पौधे के बेसिस में ACAE फैमिली के अंत में लगता है, और ALES जो होता है ये ऑर्डर के उसमें लगता है फैमिली में। ONEE जो होता है क्लास के बेसिस पे लगता है प्लांट के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, AE जो होता है ये डिवीजन पे लगता है। ठीक है, जैसे प्लांटी कहते हैं हम, तो किंगडम है प्लांटी किंगडम, तो ये किंगडम पे लगेगा प्लांटी किंगडम। किंगडम जब हम लिखेंगे तो प्लांटी लिखेंगे, तो किंगडम में क्या लगेगा, AE लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, शब्द वर्गीकरण पद्धति दर्शाता है। वर्गीकरण पद्धति क्या दर्शाता है? नंबर 1 है अंग तंत्रों की पहचान और अध्ययन, दूसरा है पौधे व जंतुओं की पहचान और परीक्षण, तीसरा है जीवों के प्रकारों की विविधता और उनके संबंध, या जीवों के वास के स्थान और उनके वर्गीकरण का अध्ययन। वर्गीकरण शब्द का मतलब होता क्या? सिस्टमैटिक्स कहते हैं ना जिसे हम, उसी को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके हिंदी पे, इंग्लिश में इसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो ये क्या करता है, जीवों के प्रकारों की विविधता और उनके संबंध को दर्शाता है। चौथा है वंश दर्शाता है। वंश क्या दर्शाता है? एक व्यक्तिगत पौधे या जंतुओं को, बी है पौधे या जंतुओं के संग्रहण को, सी है पौधे और जंतुओं के समस्त जातियों के समूह को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। वंश इंग्लिश में जीनस कहते हैं। जो जीनस होता है यानी कि जो वंश होता है वो जातियों का समूह होता है। किसका समूह होता है? जातियों का समूह। उसके आधार पर सी आंसर सही होगा, जातियों के समूह को ही वंश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा है आपका, जंतुओं के वर्गीकरण में वर्ग की इकाई संघ पादपीय वर्गीकरण के कौन से पदानुक्रम के समानांतर है? यानी कि संघ जो है, ठीक है, जो संघ होता है पादप में, पादप के वर्गीकरण में उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, संघ तो किसके उसमें कहते हैं, जंतुओं के वर्गीकरण में हम उसको संघ कहते हैं। तो पादप के वर्गीकरण में उसको क्या कहा जाता है? वर्ग, गण, कुल या भाग। तो उसको भाग यानी कि डिवीजन कहा जाता है। पौधे के अनुसार, पौधे के वर्गीकरण के अनुसार उसको डिवीजन कहते हैं यानी कि भाग कहते हैं। ठीक है, तो उसका सी सही होगा। वनस्पति उद्यानों और जंतु उपवनों में क्या होते हैं? पहला है केवल समस्थानिक जीवित जातियों का संग्रह होता है, केवल बाहरी जीवित जातियों का संग्रह होता है। अगला है स्थानिक और बाहरी जीवित जातियों का संग्रहण होता है, या केवल स्थानीय पौधे और जंतुओं का संग्रहण होता है। तो वनस्पति उद्यान और जंतु उपवन बनाए इसलिए जाते हैं ताकि स्थानिक और बाहरी जातियों को संग्रहित किया जा सके। स्थानिक मतलब नेटिव और बाहरी जाति मतलब एक्सोटिक स्पीसीज। ओके, उनको क्या किया जा सके, संग्रह किया जा सके। सातवां है वर्गीकी कुंजी पौधे और जंतुओं की पहचान और वर्गीकरण का एक वर्गीकी साधन है। यह निम्न को बनाने के लिए उपयुक्त होती है। किसको बनाने के लिए उपयुक्त होती है? यानी कि वर्गीकी कुंजी पौधे और जंतुओं की पहचान और वर्गीकरण के लिए एक साधन होती है। तो ये निम्न में से किसको बनाती है? उसके अलावा और क्या क्या बनाने? मोनोग्राफ्स को, फ्लोरा को, ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्गीकी कुंजी का प्रयोग मोनोग्राफ और फ्लोरा दोनों को ही बनाने के लिए किया जाता है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आता है सभी जीवित जीव आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि ये पहला है उनमें एक ही प्रकार का समान आनुवंशिक पदार्थ है। दूसरा है अलग अलग मात्रा में समान आनुवंशिक पदार्थ को रखते हैं। तीसरा है सभी का कोशिकीय संगठन समान होता है। चौथा है उपयुक्त सभी। वास्तव में 8वें का आंसर है बी, अलग अलग मात्रा में समान आनुवंशिक पदार्थ को रखते हैं, इसीलिए जीवित जीव आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। 9वां आ गया आपका, निम्न में से कौन सजीवों का एक परिभाषित लक्षण है? वृद्धि, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता, प्रजनन, या बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया। तो सजीवों का परिभाषित लक्षण जो होता है, जो डिफाइंड कैरेक्टर होता है, वो होता है बाह्य उद्दीपन के प्रति
प्रतिक्रिया, एक डिफाइंड कैरेक्टर होता है, यानी कि एक परिभाषित लक्षण होता है सजीवों का। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है, मैचअप करना है, सही विकल्प को चुनना है। सबसे पहला है कुल। कुल होता है आपका सोलेनिशी। ठीक है, संघ, संघ होता है आपका प्लांटी। ठीक है, तीसरा गण, गण होता है आपका पॉलीनियल्स। चौथा है जाति, जाति होती है ट्यूबिरोसम। पांचवा है वंश, वंश होता है सोलेनम। तो इसको मैच करने के अकॉर्डिंग ए आपका सही आता है। ठीक है, तो ए जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी चाहिए, जिसको हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताइए, मैं उसे इंग्लिश में भी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो थैंक यू।